मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर भोपाल में दत्तोपंत ठेकरी शोध संस्थान के नवीन भवन का भूमि पूजन किया और कार्यारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण कर राष्ट्रीय शोधार्थी समागम पोस्टर का भी विमोचन किया और शुभकामना दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शोध न केवल ज्ञान को संरक्षित करता है बल्कि मानव कल्याण के दीप को भी प्रज्वलित करता है। उन्होंने भारतीय विचारों और दत्तोपंत ठेकरी जी के आदर्शों के प्रचार प्रसार के इस प्रयास की सराहना की। और वैसे ये बात सही है कि कहीं भी कोई रिसर्च की बात आए, शोध की बात आए, तो उसमें अगर भाई साहब मौजूद है तो वो सबकी पूर्ति भी कर देते हैं और एकदम से हम सबको लगता है कि वाकई सुनो तो सुनते चले जाओ। लेकिन ये जिस नाम से ये संस्थान की शुरुआत हुई, हमारे लिए स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का केवल एक नाम नहीं है, वो ऋषि समान अपना चिंतन और जीवन में जिस प्रकार से उनने जैसे दीपक स्वयं जल करके दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसी हमारी प्रचारक परंपराओं में वो उज्जवल नक्षत्र की तरह है, जिनके माध्यम से उनके दर्शन से एक एक चीज में स्वदेशी का आंदोलन हो, कृषि में उनका दर्शन हो, मजदूर संघ में उनकी भूमिका हो, विद्यार्थी परिषद के भी वो प्रारंभिक काल के संस्थापक सदस्यों में से एक उनकी भूमिका रही और उनका अपना चिंतन करने का, काम करने का, बाकी सब बातों के साथ उनका लंबा जीवन हम सब में से कई लोगों को मालूम होगा। लेकिन एक एक बात की, जैसे उदाहरण के लिए कई बार मेरे को भी ये कंफ्यूजन था, लेकिन जब उनका एक लेख पढ़ा तो बड़ा मजा आया, अलग ढंग से देखा। क्योंकि हमने जब अपनी इस धारा को पकड़ा तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व को राष्ट्र तक ले जाते हैं कि हिंदू ही हमारी राष्ट्रीयता है। लेकिन उनने कहा ये राष्ट्रीयता से आगे बढ़ के विश्व बंधुत्वता है। ये जो हमारा हिंदू दर्शन है, ये केवल हमारे तक रखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इस चराचर जगत में सामान्य रूप से मनुष्य, समाज, राष्ट्र, मानवता और मानवता से चराचर संस्कृति की तरफ जोड़ने वाली धारा है, वो धारा हिंदुत्व की धारा है। और इस नाते से ऐसे सारे कामों को भी आज के दौर में तो और समसामयिक हो जाता है। जब हम आज के इस दौर में इस भाव को देखते हैं तो यद्यपि हम सब देख रहे हैं विश्व के परिदृश्य में सारी दुनिया में अब सारी दूर आशा का कोई केंद्र बची है तो वह हमारे देश की तरफ बची। और जब ऐसे उमड़ते घुमड़ते सभी प्रश्नों के उत्तर हमको देना तो हमारी उस प्राचीन ज्ञान परंपरा की तरफ भी हमको जाना पड़ेगा। उसमें ऐसे हमारी आदिकाल से ऐसी लंबी परंपरा है जिसके माध्यम से उन सबको सामने लाने की आवश्यकता भी है और इस दिशा में लगातार शोध करने की जरूरत। सब शासन कर सकता है ऐसा नहीं, समाज ही जा समर्थ होता है। और इस समाज की समर्थ होने की परंपरा में अगर गुरुकुल परंपरा की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें तो तक्षशिला नालंदा से लगा करके हमारे यहाँ तो मोक्ष की बात भले ही कही होगी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। मोक्ष का मतलब जीवन के हमारे अपने जीवन का वो मार्ग जिसकी कल्पना तो सब करते हैं, लेकिन जीते जी मोक्ष की भावना हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग हम समाज हित में कर पाए। ये जो मोक्ष की उदात्त भावना, इस उदात्त भावना के लिए इसी प्रकार के रिसर्च की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूँ कि विश्व के परिदृश्य में इन सारी बातों को देख करके हम चलें कि वीर प्रसूता ये वसुंधरा और वीर वसुंधरा की अगर पूरे दायरे में देखेंगे तो हरेक का अपना एंगल है, हरेक के अपने बोलने के भाव है, लेकिन उनके बोलने के भाव में कहीं न कहीं उनकी सीमितता, उनकी लघुता, उनकी विराट इस वसुंधरा की भावना से अंतर्निहित संघर्ष की तरफ ले जाती है। ऐसे में उस संघर्ष से इतर आकर के हम अपने प्रेम बंधुत्व की भावना से अगर जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो हिंदुत्व की तरफ ले जाते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि इस शोध संस्थान के माध्यम से, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि हमारी अपनी वनवासी आदिवासी संस्कृति या जिस दिशा में बहुत सारे रिसर्च की आज आवश्यकता है, ऐसे में यह शोध संस्थान भारत सरकार के द्वारा न केवल मान्यता प्राप्त है लेकिन समाज के भरोसे ऐसे सारे विषयों को शोध कराने के लिए तो ये सही का माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, हमारी सरकार की मान्यता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो 2020 की शिक्षा नीति लागू हुई है, सच्चे अर्थों में केवल किताबी ज्ञान देकर के, डिग्री देकर के हमारी रिसर्च पूरी हो गई, पीएचडी की या बाकी चीजें हो गई, वो एक तरीका हो सकता है, वो अच्छी बात है। लेकिन रिसर्च तो जीवन भर सब प्रकार की चलती रहना चाहिए और सच्चे अर्थों में कागजी ज्ञान के बजाय उसका समीचीन रूप से आज भी उसका महत्व है कि हम उन सारे रिसर्च की तरफ जाएं जिसके माध्यम से समूची मानवता का भला हो सके, समूची मानव संस्कृति का भला हो सके। मैं आज के इस अवसर पर इस शोध संस्थान के नए भवन के अवसर पर सच में मुझे तो 11 बजे का समय दिया था भाई साहब, मैं अपने स्टाफ बिल्कुल घड़ी मिला के आया, लेकिन थोड़ा ये गलती हुई कि भूमि पूजन के लिए और 11 बजे के समय को लेकर के ये कार्ड में या पता नहीं क्या हुआ होगा, हम सब मान के चलते कि जब रिसर्च की बात आती तो समय की पाबंदी की बात भी आना चाहिए। समय की पाबंदी से वो सारी बातों का निराकरण होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज के इस अवसर पर कितना सुखद संयोग है जब हाँ ज्ञान की देवी के दिन आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं। तो सच्चे अर्थों में वसंत पूजन का, ये वसंत पंचमी मनने का
दत्तोपंत ठेंगड़ी के भवन का भूमि पूजन, ये हमारी वसंत पंचमी को भी सार्थक करेगा। ऋतुओं में 6 ऋतुओं में ऋतुओं का राजा वसंत, और वसंत के माध्यम से हमारी ज्ञान की ऊर्जा, ज्ञान की विधा इस वसंत के आनंद में सबको नहलाएगी। ये शुभकामना देते हुए मेरी अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। राष्ट्र सर्वप्रथम